अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज से हमारे घर में ऑफिशियली शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले जो गाँवों की शादी होती है ना, तो वहाँ सबसे पहले लकड़ियाँ ऐसे इकट्ठा की जाती हैं, क्योंकि जब हम वाजवान पकाते हैं ना, तो ये लकड़ियाँ उसमें यूज़ होती हैं। ये हमारे गांव का पुराना ट्रेडिशन है। पहले के ज़माने में क्या करते थे ना, ये लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाना पड़ता था, बट अभी ख़रीदनी पड़ती है क्योंकि जंगल में अलाउड नहीं है। शादी के 10 दिन पहले ही लकड़ियाँ काटी जाती है और इनको अच्छे से रखा जाता है ताकि तब कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे ये बड़ी वाली जो है ना, इससे चूल्हा बनेगा और उसमें वो छोटी वाली लकड़ियाँ जलेंगी। और आज धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सोच रही थी कि अंकल इतना काम कैसे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आज मैंने सोचा कि मैं ऑफिशियली अपनी पैकिंग कर ही दूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी नीसेस मेरी हील्स पहन के इतने नखरे कर रही थी, और इनको इतनी ज़्यादा पसंद है मेरी हील्स। ये मेरी छोटी वाली नीस है, देखो कितनी अच्छी लग रही है इस पर माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये एक एक करके सब ट्राई कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने सारी पैकिंग की और इन बच्चों ने मेरी हेल्प की पैकिंग करने में। मुझे पूरा दिन लगा इस पैकिंग करने में और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो सूट्स रखे जो मुझे यूज़ नहीं होंगे शादी पे, जो एक्स्ट्रा थे और जिनको मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो वो मैंने एक सूट केस में रखा ताकि अगर वो बंद ही रहेगा ना, तो मेरे लिए ईज़ी रहेगा कपड़े ढूंढना। और इसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा सैंडल्स और सब कुछ रखा। अगर आप भी एक ब्राइड टू बी हो तो आप भी ये लाजमी करना, आप एक सेपरेट सूटकेस रखना जिसमें आप सारी ज़रूरत की चीज़ें रखना जो आपको ससुराल में नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ होंगी। और उसमें आप कुछ मेकअप की चीज़ें रखना और एक स्लीपर रखना, नाइट सूट, बाकी चीज़ें, और एक दो सूट रखना ताकि आपको नेक्स्ट डे कुछ चीज़ ढूंढने में तकलीफ़ ना हो, क्योंकि शादी के घर में इतने सारे काम होते हैं और ससुराल में आप कितने टाइम तक फिर चीज़ें ढूंढोगे, और वो अजीब भी लगता है जब आप वहाँ जाके फिर ढूंढते रहते हो। और किसी को अगले दिन कुछ फंक्शन में भी जाना होता है, लाइक वलीमा, रिसेप्शन, तो उसके लिए आपको एक सूटकेस ज़रूरी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने वो सूटकेस रेडी किया। इस सूटकेस ब्लू वाले में मैंने सारी वो चीज़ें रखी जो मुझे नेक्स्ट डे यूज़ होंगी, और एक सूटकेस में मैंने वो चीज़ें रखी जो मुझे शादी के दिन यूज़ होंगी, और एक मैंने सेपरेट रखा जो मुझे खोलना ही नहीं है, जिसमें सारी चीज़ें वो हैं जो मुझे शादी के बहुत टाइम बाद यूज़ होंगी। तो मैंने एक ट्रंक भी रखा था जिसमें मैंने सारे कपड़े पैक किए, क्योंकि ट्रंक जो होता है ना बहुत ही यूज़फुल होता है। मुझे नहीं पता अगर आप कश्मीर के बाहर से हो तो आप ट्रंक लाते हो या नहीं, बट कश्मीर में वो बहुत कॉमन है ब्राइड्स के लिए एक ट्रंक ज़रूर लाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्पेस भी होती है और उससे बहुत ही ज़्यादा ना वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में हर ब्राइड के पास ट्रंक होता था और एक अटैची होती थी, बट आज के ज़माने में तो सूट केसेस आए हैं और बहुत ज़्यादा इजी हो गया है चीज़ें कैरी करना। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप ब्राइड भी हो तो आपने क्या क्या लाया, आपने ट्रंक लाया या नहीं। तो यहाँ पे फिर मेरी हेल्प कर रहे थे। देखो मेरा ट्रंक कितना फुल आ गया है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसी में सेट की हैं और मेरा ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है इसकी वजह से। और यहाँ पे ये किड्स मेरी हेल्प भी कर रहे थे, और पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जब कोई आपका हाथ बटाता है, क्योंकि इंसान थक जाता है ना, और एग्जॉशन इतना ज़्यादा होता है गर्मी में। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी मैं हेयर ड्रायर तो इसी में रखूँगी, क्योंकि स्ट्रेटनर मुझे बाहर ही रखना है। मैं प्रेफर करती हूँ अपने बाल एयर ड्राई करना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ब्लो ड्रायर से करना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनर बाहर ही रखा, क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है और बच्चों को भी यूज़ होता है जो मेरी नीसेज है बड़ी वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ कपड़े इसमें भी रखे हैं, डिफरेंट चीज़ें मैंने डिफरेंट लगेज में रखे हैं, और इससे मुझे आइडिया मिल जाता है मैंने कौन से सूटकेस में क्या क्या रखा है। अभी मुझे इनको ऊपर से भी पैकिंग करनी है, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा काम था आज, और मैं सोच रही थी पहले ये ख़त्म कर लूँ, फिर मुझे अपना मेकअप भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना था। वैसे ईजी नहीं होता एक लड़की के लिए अपनी लाइफ के इतने साल, अपनी पूरी लाइफ इन लगेज में पैक करके चले जाना। मैं बहुत इमोशनल हो रही थी बीच बीच में, और मेरी मम्मा भी आ रही थी बीच में, और उसके ना आंखों में पूरे आंसू थे। अगर मैं उसकी तरफ देखती ना तो मैं पूरा रो देती, बट मैं इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं इससे रोने बैठ जाऊँ फिर तो मैं कुछ काम कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आसान नहीं होता घर छोड़ना और दूसरे घर चले जाना। ऐसा नहीं है कि दूसरे घर जाना वो है, क्योंकि वो भी हमारा अपना ही घर होता है, बट फिर भी मुश्किल तो होता है ना एक लड़की के लिए, क्योंकि इंसान ने इतने साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे हैं। एक पल में सारा कुछ बदल जाता है, और कैसे इंसान भूल जाए वो चीज़ें जो हमारी मेमोरीज होती हैं इस घर में, वो अपने भाई बहन माँ बाप के साथ वो मेमोरीज बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अभी तो मुझे हिट कर रहा है, पहले मैं
उतना परेशान नहीं थी, बट जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, अब शादी है, कुछ दिन बचे हैं, तो मुझे ना हिट हो रहा है। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरे नसीब अच्छे हो और हर एक लड़की के नसीब अच्छे हो। तो यहाँ पे मैं ऊपर से इसको पैक कर रही थी। ये वाला जो मैंने ये नेट का फैब्रिक इस पे लगाया ना, ये मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन ही, और मैंने सारे प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगी अपने इस वीडियो के नीचे, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर देना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको पहले एक धागे से बंद किया, क्योंकि अगर ये मैं बंद ना करती तो ये हिलता है ना इधर उधर, क्योंकि शादी में जब सामान गाड़ी में रखवाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें टूट भी जाती हैं। तो ये क्या चीज़ है। फिर मैंने यहाँ पे इसको छोटा किया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बड़ा बड़ा। तो उसको मुझे ग्लू भी लगाना था। पहले मैंने सोचा था मैं ग्लू गन से लगाऊंगी, बट वो चला नहीं, ख़राब था। उसके बाद मेरे पास जो 7000 ग्लू होता है ना, मैंने वही यूज़ किया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अच्छा जो फिनिशिंग आती है ना, और बहुत ज़्यादा वो अच्छा ग्लू है। आप प्लीज़ उसको यूज़ करना अगर आप ये कर रहे हो। वरना मेरी एक दोस्त थी, उसने भी ऐसे ही किया था, बट उसने ग्लू यूज़ नहीं किया था। जब वहाँ ससुराल पहुँचे ना, तो पूरी पैकेजिंग जो थी पूरी खुल गई थी, क्योंकि वो ग्लू अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे ये फ्लावर्स मैंने ऐसे इसमें सोचा कि इस पे घुसा दूँ, बट ये लग नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो ग्लू से ही लगा देती हूँ। फिर मैंने इसको ग्लू से लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, और बहुत प्यारा लग रहा था। आप कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है कि अभी ना वो घरेलू लग रहा है कि घर में ही बनाया है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, तो आप ज़रूर वो प्रोडक्ट्स देख लेना। अगर आप ब्राइट भी हो तो आपको यूज़फुल लगेगा। तो यहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें इस बॉक्स में थी, मैंने सोचा इसको भी अच्छे से पैकिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आयजा मेरी हेल्प कर रही थी, जो मेरी नीस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे। और मैं यहाँ पे अंकल को भी देख रही थी, इसने सारी लकड़ियाँ काटना ख़त्म किया था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे फिर मैंने अपना मेकअप ऑर्गेनाइज किया। मैंने इनको सेक्शन वाइज रखा कि मुझे जो शादी पे यूज़ करना है वो मैंने अलग रखा, और जो मुझे वहाँ जाके यूज़ करना है वो मैंने अलग रखा। तो मेरे जो भी ब्राइडल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इनका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखना। अगर आप ब्राइड भी हो, आपको हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।